जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। नवरात्रों की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रों में 9 दिन माँ की 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी माता की पूजा के बाद माँ ने शिवजी भगवान की पत्नी पार्वती के रूप में जो ये अवतार लिया था चंद्रघंटा माता का, उसकी पूजा तीसरे नवरात्रि को की जाती है। चंद्रघंटा माता का स्वरूप तपे हुए सोने के समान कांति में है। इनका निवास कर्नाटक के राज्य में कांचीपुरम में है। माँ दुर्गा के दिव्य तेज से प्रकट होने से देवी चंद्रघंटा का रूप सैकड़ों सूर्यों के समान चमक रहा होता है, जैसे बहुत सारे सूर्य एक साथ उदय हो रहे हों। इसी कारण से चमकीले पीले रंग वाली चंद्रघंटा माता की पूजा की जाती है। मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं चंद्रघंटा माता की पूजा कैसे करती हूँ, आप भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले पवित्रीकरण कर लिया है। जो कंडे की करसी होती है उसको गैस पर गर्म कर लिया है और उसके बाद में फिर उसको हवन कुंड में रख लिया है। उस पर हम देसी घी डालेंगे। पवित्रीकरण के बाद, फूल चढ़ाने के बाद, टीका करने के बाद रोज़ माता को हमें पूजा टीका करना होता है। माता को स्नान कराने के लिए हमें सिर्फ पान का पत्ता या आम का पत्ता या कुसा घास लेकर के उससे हम पवित्रीकरण कर लेते हैं। रोज़ वहाँ से मूर्ति को उठाकर रोज़ स्नान नहीं कराया जाता है, क्योंकि हमने 9 दिन के लिए अखंड ज्योत जलाई है, माँ को हमने स्थापित किया है। तो इस तरह से हम अग्यारी करेंगे और उसमें अग्यारी में हम लौंग और बतासा चढ़ाते हैं। लौंग बतासा हमें रोज़ 9 दिन तक चढ़ाने होते हैं। आप चाहें तो जिस दिन माता का, जैसे आज चंद्रघंटा माता का दिन है तो चंद्रघंटा माता का नाम लेकर के इस तरह से लौंग बतासा चढ़ाएं, नहीं तो 9 लौंग के जोड़े रोज़ चढ़ाएं 9 माता के नाम से। उसके बाद देसी ये जायफल है, सुपारी है, कमलगट्टा है, इलायची है, गूगल है और लोबान है। ये सब हवन में हम इसमें माता को हम चढ़ाते हैं। तो जब हम ये सब चीज़ें चढ़ाते हैं, इसमें सामग्री भी डालते हैं, तो हमें बोलना है या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटाय संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह से आप बोल लीजिए। अगर आपको इतना नहीं बोला जाता है तो माता की जयकार बोलिए और दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए। सप्तशती का पाठ कर रहे हैं दोनों टाइम तो बहुत ही अच्छी बात है। माता के 108 नाम, माता के 32 नाम आपको पढ़ने होते हैं। सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, आप अपने समय के हिसाब से कीजिए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं चंद्रघंटा माता की पूजा कैसे कर रही हूँ। आप देख सकते हैं श्रृंगार का सामान भी चढ़ाया हुआ है। आप चाहें तो रोज़ चढ़ा सकते हैं श्रृंगार का सामान, नहीं तो एक ही दिन चढ़ा दीजिए और फिर वो आपको मंदिर में किसी को दे दीजिए, किसी सुहागन स्त्री को दे दीजिए, नहीं तो आप स्वयं भी उसको ले सकते हैं। और आप रोज़ चढ़ाना चाहें तो रोज़ भी चढ़ा सकते हैं। तो माँ चंद्रघंटा, इनकी पूजा जो हम करते हैं आराधना से, हमें हमारे अंतर के जो शत्रु होते हैं और जो बाहर के शत्रु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। माँ को हम दूध से बनी चीज़ों का भोग लगाते हैं। आप चाहें तो 1 गिलास कच्चे दूध से भी भोग लगा सकते हैं। देसी खांड का भोग लगाना चाहिए, इससे रोग दूर हो जाते हैं, शत्रुओं से भय नहीं होता है, लंबी आयु होती है, आध्यात्मिक शक्तियाँ मिलती हैं। पीले, लाल, केसरिया रंग के वस्त्र हमें माँ को पहनाने चाहिए और स्वयं भी पहनने चाहिए। केसर और केवड़े का जल में हमें माँ को स्नान कराना होता है। जो हम लोटा लिया है ना, उसमें हम डाल लेते हैं 1 बूंद। आप चाहें ज़रा सा केसर डाल लें, नहीं केवड़ा डाल लें, इस तरह से माँ को स्नान करा दें। और फिर हमें लाल पीले जो फूल होते हैं, जैसे गेंदा के फूल हैं, गुलाब के फूल हैं, वो माँ को चढ़ाने चाहिए। दूध से बनी हुई चीज़ें होती हैं, जैसे आप चाहें तो समा के चावल की खीर बना लें, मखाने की खीर बना लें। बाज़ार से बर्फ़ी नहीं ला सकते हैं तो आजकल तो वैसे भी कोरोना है, तो घर में बना लें, और घर में नहीं बना पा रहे हैं तो मार्केट से ले आएँ। तो जैसे भी हो दूध से बनी हुई चीज़ें चढ़ाएं। और दूध से बनी हुई चीज़ में आप खीर भी चढ़ा सकते हैं माता को, और कच्चे दूध का भोग भी लगा सकते हैं। उस दूध को फिर आप गर्म करके पी लीजिए। और रोली, अक्षत, धूप, दीप से माँ की पूजा करनी है, जैसे रोज़ करते हैं। मंत्र बोलने हैं, मंत्र भी मैंने आपको बता दिया। माँ का घर जो आकर जो कृपा बरसा रही है ना, ये हमें कृपा लेनी चाहिए। 9 दिन नवरात्रों में माँ हम पर कृपा बरसा रही हैं। माँ की शक्ति, भक्ति, आरोग्यता देती है। माँ के स्वरूप को हमें निहारना चाहिए, हमें माँ से जुड़ जाना चाहिए। इस तरह आकर्षण में वृद्धि होती है। शुक्र ग्रह के सारे ग्रह समाप्त होते हैं, जो हमारे बुरे ग्रह होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं और दुखों से मुक्ति मिलती है। व्यक्तित्व में सौम्यता आ जाती है, हमारा व्यक्तित्व सौम्य हो जाता है। माँ चंद्रघंटा का ध्यान करना चाहिए। हाथ में फूल लेकर हमें संकल्प करना चाहिए
कि माँ मैं ये पूजा कर रही हूँ, इसको आप स्वीकार कीजिएगा, मेरी पूजा को, मुझे इसका फल प्राप्त हो, इस पूजा में मुझसे जो भी कोई गलती होती है उसे क्षमा करें। पवित्र हवन करना चाहिए। होम के पश्चात एकाग्रचित होकर देवी के नाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए पुनः उनकी पूजा करनी चाहिए। मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए हाथ जोड़कर विनीत भाव से देवी हमें माता को प्रणाम करना चाहिए। इससे हमारे अंतःकरण में स्थापित करके उन्हें हम सर्वेश्वरी देवी को देर तक चिंतन करते रहते हैं, तो चिंतन करते करते उनमें तन्मय हो जाइए। इस प्रकार जो मनुष्य प्रतिदिन भक्तिपूर्वक पूजन करते हैं वे मनवांछित भोगों को भोग कर अंत में देवी के सायुज्य को प्राप्त करते हैं। फिर हमें अंत में माता से क्षमा मांगनी चाहिए। हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी इस पूजा को स्वीकार करो, मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो, मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। इस तरह से माँ से प्रार्थना करनी चाहिए, गलतियों की क्षमा मांगनी चाहिए। जो भी माँ को भोग अर्पित करें उसको अपने घर परिवार में बांट दीजिए और आप स्वयं भी खा लीजिए। इसी तरह आप शाम को भी पूजा करें, धूप दीप करें, आरती करें। आरती माँ की दोनों टाइम जरूर करें, माँ की कृपा प्राप्त होगी। आई होप यू आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। जिस तरह से हम मंदिर में जाते हैं, घंटा बजाते हैं, उसी तरह से वीडियो देख कर नीचे जय माता लिखते हैं तो माँ तक हमारी प्रार्थना जरूर पहुँचती है। टिल देन बाय बाय, जय माता दी।